दोस्तों दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में सेम चीज़ें भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कहीं रिक्शा मूविंग आर्टवर्क जैसा होता है, कहीं लोग डेली ट्रैवल बोट से करते हैं और कहीं दूध मशीन से मिलता है। आज हम देखेंगे इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज 10 एवरीडे थिंग्स जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। नंबर 10, माउंटेन ट्रांसपोर्ट। इंडिया के माउंटेन एरियाज में ट्रैवल के लिए मोस्टली कार्स और बसेस यूज होती हैं, लेकिन नेपाल के कई माउंटेन रीजन्स में रोपवे ट्रांसपोर्ट काफ़ी कॉमन है। यहाँ लोग और सामान केबल कार्स या रोपवेज के थ्रू माउंटेन्स के ऊपर नीचे ले जाते हैं। सोचो अगर आपका डेली ट्रैवल ही हवा में लटकती केबल कार से हो। नंबर 9, स्ट्रीट मार्केट्स। इंडिया में रोड साइड मार्केट्स और बाजार्स बहुत कॉमन है, लेकिन थाईलैंड में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फेमस है, नाइट मार्केट्स। ये मार्केट्स मोस्टली शाम या रात में ओपन होते हैं, जहाँ शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट सब एक साथ मिलता है। इसलिए कई टूरिस्ट स्पेशली नाइट मार्केट्स एक्सप्लोर करने थाईलैंड जाते हैं। नंबर 8, रिक्शा डिज़ाइन। इंडिया में ऑटो रिक्शाज सिंपल डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिक्शाज को ब्राइट कलर्स, मिरर्स और आर्ट वर्क से डेकोरेट किया जाता है। कुछ रिक्शाज पर लाइट्स और पोइट्री भी लिखी होती है, इसलिए वहाँ के रिक्शाज कभी कभी मूविंग आर्ट गैलरी जैसे लगते हैं। नंबर 7, रिवर ट्रांसपोर्ट। इंडिया में बोट्स कुछ जगह यूज होती हैं, लेकिन डेली ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में रिवर्स इतनी ज़्यादा हैं कि बोट्स डेली लाइफ का इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट बन चुकी हैं। लोग स्कूल, ऑफिस और मार्केट्स तक भी बोट से ट्रैवल करते हैं। मतलब वहाँ बोट बिल्कुल बस जैसी नॉर्मल चीज़ है। नंबर 6, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इंडिया में ज़ीब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स कॉमन हैं, लेकिन चाइना और जापान के कुछ सिटीज़ में स्मार्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स भी मिलते हैं। यहाँ ग्राउंड पर LED लाइट्स लगाए जाते हैं जो सिग्नल चेंज होने पर ग्लो करते हैं। ये सिस्टम स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो फ़ोन देखते हुए रोड क्रॉस करते हैं। नंबर 5, स्कूल क्लासरूम। इंडिया में क्लासरूम्स में डेस्क्स मोस्टली स्ट्रेट रोज में अरेंज होते हैं, लेकिन फिनलैंड और चाइना के कई स्कूल्स में फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ग्रुप टेबल्स पर बैठकर डिस्कशन और एक्टिविटीज़ भी करते हैं। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिस्टम क्रिएटिविटी और टीम वर्क इम्प्रूव करता है। नंबर 4, ATM मशीन्स। इंडिया में ATM मशीन्स यूजुअली बैंक ब्रांचेस के बाहर मिलते हैं, लेकिन जापान और मलेशिया में ATMs कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर भी मिल जाते हैं। मतलब अगर आप लेट नाइट शॉपिंग कर रहे हो तब भी कैश विड्रॉ करना ईजी होता है। नंबर 3, ट्रक आर्ट कल्चर। इंडिया में कार्गो ट्रक्स मोस्टली सिंपल डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ट्रक्स को ब्राइट कलर्स, पैटर्न्स और डिटेल्ड आर्टवर्क से डेकोरेट किया जाता है। इस ट्रेडिशन को ट्रक आर्ट कहा जाता है। कई ट्रक्स पर इतना डेकोरेशन होता है कि वो रोड पर चलती पेंटिंग जैसे लगते हैं। नंबर 2, मिल्क बाइंग सिस्टम। इंडिया में लोग मोस्टली मिल्क पैकेट्स या डेयरी बूथ से दूध खरीदते हैं, लेकिन यूरोप के कुछ कंट्रीज में मिल्क वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं। यहाँ लोग अपनी बोतल लेकर मशीन से डायरेक्टली फ्रेश मिल्क फिल कर सकते हैं। मतलब दूध लेने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस बन जाता है। नंबर 1, टी कल्चर। इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये डेली लाइफ का पार्ट है। ऑलमोस्ट हर गली में चाय स्टॉल्स मिल जाते हैं, जहाँ लोग बैठकर चाय और बातें एंजॉय करते हैं। लेकिन चाइना में टी कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ ट्रेडिशनल टी हाउसेस और टी सेरेमनीज का कल्चर है, जहाँ चाय को स्लोली और पीसफुली एंजॉय किया जाता है। तो दोस्तों दुनिया भर में सेम एवरीडे चीज़ें भी कितनी डिफरेंट हो सकती हैं। आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे सरप्राइजिंग लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Yeah.